रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेपनाह रूहानिया अहमियत का हामिल है। यह वक्त है जब मुसलमान सुबह सादक से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से परहेज करते हैं। रोजे का यह दूर इबादत की एक शिक्ल है और गौर फिक्र, रूहानी तरक्की और अल्लाह से बढ़ती हुई अकीदत का वक्त है। रमज़ान दिल को पाक करने, रूह को साफ करने और खुदा से कुर्बत हासिल करने का वक्त है। यह मुसलमानों के लिए अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और अपनी रूहानी शुबनमा पर तवज्जो देने का वक्त है। कुरान इस्लाम की मुक़द्दस किताब इसी महीने में नाज़िल हुई थी, जवा से मजीद मुक़द्दस बनाती है। रमज़ान में रोज़ हर खाना इस्लाम के 5 अरकान में से एक है, जो मुसलमान के ज़िंदगी में इसके मरकज़ी अहमियत को ज़ाहिर करता है। यह दुनियावी ख्वाहिशात से आज़ाद होकर अपने खालिक के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने का वक्त है। रमज़ान मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी पर गौर करने और मिस्बत तब्दीलियाँ लाने का वक्त है। यह अपने अमाल से ज़्यादा आगाह होने और अल्लाह को पसंद आने वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करने का मौका है। रोज़ हर रमज़ान का एक अहम रुकन है, लेकिन यह सिर्फ खाने पीने से परहेज करना ही नहीं है। ये तमाम मनफी ख्यालात, अल्फाज और आमाल से परहेज करने के बारे में है। इसमें गैबत करना, झूठ बोलना और किसी भी नुकसानदा अमल में मुलव्वस होना शामिल है। नमाज रमज़ान का एक और अहम पहलू है। मुसलमानों को इस महीने में अपनी नमाजें, फर्जा और नफल दोनों बढ़ाने की तरगीब दी जाती है। इससे इन्हें अल्लाह ताला से गहरे ताल्लुक और इसकी रहनुमाई हासिल करने में मदद मिलती है। खैरात याज़ पर भैर रमज़ान में बहुत जोर दिया जाता है। मुसलमानों को ज़ियादा हाफियाज होने और ज़रूरतमंदों को देने की तरगीब दी जाती है। दीने का यह अमलान के दौलत को पाक करता है और उन्हें अल्लाह के रहमतें नसीब होती हैं। रमज़ान में इबादत के यह अमाल महज़ सुमात नहीं हैं, बल्कि दिल को पाक करने, जहन को मंजम करने और रूहानी कमाल पैदा करने के मौका हैं। यह अल्लाह के रब होने और अस्कीज़ा हासिल करने का ज़रिया है। रमज़ान मुसलमानों के लिए अपनी नेमतों पर गौर करने और कम खुशकिस्मत लोगों के लिए हमदर्दी जाहिर करने का वक्त है। रोज़ हर खाने से मुसलमान भूखा और प्यास का तजुर्बा करते हैं। इन लोगों के लिए हमदर्दी और समझ पैदा करते हैं, जो ज़ानहान मुश्किलात का सामना करते हैं। ये समझ सखावत और खैरात की रूह को फ़रोग़ देती है। मुसलमानों को अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटने की तरगीब दी जाती है, ख़ास तौर पर रमज़ान में या यकसान में। इसमें गरीबों और ज़रूरतमंदों को देना, साथ ही ख़ानदान, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ खाना और वक्त बांटना शामिल है। रमज़ान का इज्तिमाई पहलवाई का वरहम पहलू है। मुसलमान नमाज के लिए जमा होते हैं, मुल्क रफ्तार करते हैं और इज्तिमाई तौर पर इबादत के अमाल में मशगूल होते हैं। यह इज्तिमाई जज़्ब हरशतों को मजबूत करता है, इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है और मुसलमानों को उनके मुश्तरक हायमाना और मकसद की याद दिलाता है। रमज़ान आजिज़ी, शुक्रगुजारी और हमदर्दी के रूह को फ़रोग़ देता है। मुसलमानों को अल्लाह और एक दूसरे के करीब लाता है। यहाँ की ज़िंदगियों में नामतों पर गौर करने और ज़रूरतमंदों के मदद करने का वक्त है। रमज़ान अल मुबारक एक काम महीना बेपनाह रूहानी मौके का वक्त है। कुरान में बयान किया गया है कि सबाबर के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जो रूहानी तरक्कियाँ और बख्शिश के बढ़ते हुए इम्कान पर जोर देता है। मुसलमानों को इस महीने में अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने और अपने निका अमाल में इजाफा करने की तरगीब दी जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद पर रमज़ान के रोज़े रखेगा, उसके पिछले गुनाह हम माफ़ कर दिए जाएंगे। यह माफ़ी सिर्फ माजी की गलतियों को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि माजी गलतियों को दोहराने से बचने के अपने अज़्म को मजबूत करने के बारे में भी है। यह रूहानी और अखलाकी तौर पर एक बेहतर इंसान बनने की शौरी कोशिश करने के बारे में है। रमज़ान अल्लाह की लामहदूद हिम्मत और शफ़क़त की याद दहानी है। यह हस्ती तू बहे के साथ हासिल की तरफ रजुआ करने और ज़ियाद हबामानी ज़िंदगी गुजारने, अस्कीर रहनुमाई हासिल करने का वक्त है। रमज़ान अल मुबारकी की सबसे अहम रातों में से एक शब कदर है। यह रात जो रमज़ान के आखिरी सदनों में मानी जाती है,
वो है जब कुरान सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। कुरान में शब कदर को 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया गया है। यह बेपनाह बरकतों के रात है और ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला दाएं कबूल करता है। मुसलमानों को असरात को नमाज, गौर व फिक्र और अल्लाह से बख्शिश तलब करने में गुजारने की तरगीब दी जाती है। शब कदर की सही तारीखी मुमतईन नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान रमजान के आखिरी सरातों को बढ़ती अकीदतावर इबादत में गुजारते हैं। यह गैर यकीनी सूरत हालान रातों क्या हमीद में इजाफा करती है, जिससे मुसलमान पूरे महीने में रूहानी कमाल के लिए कोशिश करते हैं। शब कदर बेपनाह रूहानी अहमियत की हामिल रात है। मुसलमानों के लिए खुदा से राबता कायम करने, इसकी रहमतें हासिल करने और कुरान के पैगाम पर गौर करने का वक्त है। यह अल्लाह से इल्म, रहनुमाई और बख्श तलब करने क्या अहमियत की याद दहानी है। रमजान मुसलमानों में इत्तेहाद का मजबूत एहसास पैदा करता है। रोज हर खुने नमाज पढ़ने और इबादत के अमाल में मशगूल होने का मुश्तर के तजुर्बे लोगों को एक साथ लाता है, रिश्तों को मजबूत करता है और इत्तेहाद को फरोग देता है। रमजान के दौरान मसाजिद नमाजियों से भरी होती हैं, खास तौर पर तरावीह की नमाजों के दौरान जो महीने की हर रात अदा की जाती हैं। यह इज्तिमाई इबादत ताल्लुका और मुश्तरके मकसद का एहसास पैदा करती है। अफ्तार कसर आय का इज्तिमाई मौका होता है। खानदान और दोस्त मिलकर खाना खाते हैं और अपने रोजे को तोड़ने का जश्न मनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं और खुशगवार माहौल बनाते हैं। यह इज्तिमाई जज़्बा मुसलमान कम्युनिटी से बाहर भी फैला हुआ है। बहुत से मुसलमान अपने गैर मुस्लिम दोस्तों और पड़ोसियों को अफ्तार में शरीक होने के दावत देते हैं, जिससे बाहम या फाहम तफहीमा और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान दानगिनमिया बनाने में मदद मिलती है। रमजान में रोज हर खाना इंसान की जिंदगी में नामतों के लिए शुक्रगुजारी पैदा करता है। खाने पीने से परहेज करके मुसलमान अपनी अक्सर से ज्यादा वफा हो जाते हैं और इन चीजों के लिए गहरी तारीफ पैदा करते हैं जिन्हें वह अक्सर मामूली समझते हैं। यह शऊर जिंदगी के दूसरे पहलुओं तक फैलता है, जिससे मुसलमानों को अपनी सेहत, खानदाना और पर नाजिल होने वाली बेशुमार दीगर नामतों का शुक्रगुजार होने की तरगीब मिलती है। यह शुक्रगुजारियात मीनान का एहसास पैदा करती है और हसदावर लालच के जज्बात को कम करती है। रोज हर खाने का अमल कम खुशकिस्मत लोगों के लिए हमदर्दी भी पैदा करता है। भूखा और प्यास का तजुर्बा करके मुसलमान लोगों के मसाइब को गहराई से समझते हैं, जो कम खुशकिस्मत हैं, जिससे हमदर्दी और सखावत पैदा होती है। यह हमदर्दी अमल में तब्दील होती है, जिससे मुसलमान ज्यादा खैरात और जरूरतमंदों की हिमायत करने की रगीब पाते हैं। यहाँ ने अपनी नेमतों को बांटने और दुनिया में मिस्बत फर्क पैदा करने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जबकि रोज हर खाने का जिस्मानी अमल रमजान का एक अहम पहलू है, लेकिन ये हर वहानी पहलू है जिसकी ज्यादा अहमियत है। यह दिल को पाक करने, रूह को साफी करने और अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के बारे में है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुरी बातों और बुरे कामों को नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने के कोई जरूरत नहीं। यह रोज हर खाने के जिस्मानी अमल के साथ साथ अंदरूनी पाकीज़गी की अहमियत पर जोर देता है। रमजान बड़ी आदतों से निजात पाने और नीक खूबियों को परवान चढ़ाने का वक्त है। यहाँ पर निकोतार अदी को मजबूत करने, खुद पर काबू पाने और रूहानी शऊर पैदा करने का मौका है। यहाँ अंदरूनी तब्दीली रमजान का असल जौहर है, जो देर पा मिस्बत तब्दीली व अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक का बास बनती है। यहाँ अपने ख्यालात, अल्फाजा और अमाल से ज्यादा आगाह होने और ऐसी जिंदगी गुजारने के कोशिश करने के बारे में है जो खालिक को पसंद आए। रमजान गहरे गौर व फिक्र और खुदशनासी का वक्त है। यहाँ अपनी जिंदगी का जायज हलीने, बेहतरी के शोबों की निशानदही करने और रूहानी तरक्की के अहदाफ मुकर्रर करने का वक्त है। रोजे और नमाज के परसकोनल मिहात आसानदरूनी गौर व फिक्र के लिए एक मिसाली मौका फराहम करते हैं। यह गौर व फिक्र खुद की, अपने मकसद की और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक की गहरा समझ का बायस बनता है। यह माजी के अफसोसों को छोड़ने, बख्शिश तलब करने और खुद का बेहतर वर्जन बने के शऊरी कोशिश करने का वक्त है। रमजान के दौरान सीखे गए
اس باکاور روحانی ترقی کو مہینے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ مثبت عادات قائم کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کو پروان چڑھانے کا موقع ہے، جو پورے سال آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ رمضان بے پناہ روحانیہ حمیت کا بابرکت مہینہ ہے، جو مسلمانوں کو اپنے دلوں کو پاک کرنے، اپنے ایمان کو مضبوطی کرنے اور اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ غور و فکر، بخشش اور روحانیت جدید کا وقت ہے، جو مخلصانہ طور پر اس کے پیروی کرنے والوں کی زندگیوں پر ایک دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔